इसके बाद जो दूसरा वचन है वो कहता है इस संसार के जैसे मत बनो। एक बार जब आपने अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप दिया, जब आपने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी, तो अब आपको इस संसार के जैसे नहीं बनना है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि परमेश्वर आपको इस संसार से निकाल करके दूसरे संसार में लेकर के जाएगा। अभी आपको परमेश्वर इसी दुनिया में रखेगा, उन्हीं लोगों के बीच में रखेगा, ताकि जो भी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए आपको एक गवाह बना दे। उन्होंने प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें वचन में क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सारे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आप परमेश्वर की महिमा की गवाह ठहरेंगे, आप परमेश्वर की सुंदरता की गवाह ठहरेंगे, आप परमेश्वर की बुद्धि के गवाह ठहरेंगे, उसकी सामर्थ की गवाह, उसके अनुग्रह की गवाह, उसके वैभव की गवाह। यही परमेश्वर हमारे विषय में और आपके विषय में चाहता है। जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, बल्कि आप परमेश्वर से भरे हुए हैं। अब आप जहां कहीं भी जाते हैं, वहां परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके साथ जाती है। जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, आप यीशु मसीह को अपने अंदर लेकर जाते हैं। जिस किसी को भी आप देख रहे हैं, यीशु मसीह आपकी आंखों के द्वारा उसको देख रहा है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है अब इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार के जैसे मत सोचो। शायद अभी आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा आपको देखना पसंद है, आपका बिजनेस अभी भी शायद वैसे ही है, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि इस संसार के जैसे मत बनो। अपने बिजनेस को आशीषित देखो, अपने परिवार को आशीषित देखो, अपने शरीर को चंगा भला देखो। जब तुमने अपना मन फिरा लिया है, यीशु ने क्या प्रचार किया था? उन्होंने कहा था मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ, हे सांप के बच्चों, मन फिराओ। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, वो आपको सबसे पहले चंगाई नहीं देता, वो आपको छुटकारा नहीं देता, वो आपको एक नया नौकरी, एक नया बिजनेस नहीं देता। कई बार परमेश्वर आपको इन सबसे पहले एक नया हृदय देना चाहता है, एक नया मन देना चाहता है, कि आप परमेश्वर के तरीके से सोच सके, परमेश्वर के तरीके से चीजों को देख सके। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर वो देना चाहता है, ताकि उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपालुता आपके अंदर से बहने पाए। और ये कहता है इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो अब दो चीजें हैं। पहला कि आपका शरीर आपको परमेश्वर को सौंपना है। अब आपका शरीर आपका नहीं है। यही वजह है कि कोई एक्सीडेंट आपको मार नहीं सकता, कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती। परमेश्वर कहता है कि तुम धूप में होकर जाओगे और वो तुम्हें नहीं जलाएगी, तुम बाढ़ में जाओगे और वो तुमको डुबा नहीं सकेंगी। क्यों? क्योंकि अब आपने अपना शरीर परमेश्वर को दे दिया है, और ये शरीर परमेश्वर का है, तो वो इसका ख्याल रखेगा। हालेलुया। जो कुछ भी आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर इसका ख्याल रखता है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद इस संसार के जैसे मत बनो। जो एक अन्य जाति लोग कर रहे हैं वो तुम मत करो। बहुत सारे दोस्त मत बनाओ, वे लोग जो आपको मसीह से दूर लेकर जा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर हट जाओ। ऐसी नकारात्मक बातें मत करो। गुस्सा को आपके ऊपर नियंत्रण मत लेने दो। गुस्से में अपने शब्दों का चयन करना सीखो, शांत रहना सीखो। परमेश्वर से मांगो कि वो आपके गुस्से के लिए एक समाधान भेजे। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ चीजों को पढ़ता हूं। ये कहता है वचन 9 से, ये कहता है प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ भी आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। ये बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखा रही है मेरे प्रियो कि आप एक नए व्यक्ति बन गए हैं। अब आप नए तरीके से सोचेंगे, संसारी तरीके से नहीं सोचेंगे, और इस वजह से आपका प्रेम निष्कपट हो।
संसार के लोग क्यों प्रेम करते हैं एक दूसरे से? उन्हें कुछ चाहिए होता है, एक स्वार्थी प्रेम है उनके अंदर। आपको स्वार्थ के लिए मसीह के पीछे नहीं चलना है। अब आपको चर्च में एक स्वार्थ के लिए नहीं आना है, पास्टर के पीछे एक स्वार्थ के लिए नहीं आना है। ये निष्कपट होना चाहिए। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगातार लगे रहो। सोचिए, आपने आखिरी बार कब किसी की भलाई की है? आपने आखिरी बार कब किसी को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया था? आपने आखिरी बार कब यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए एक बड़ा दान दिया था? कब आपने आखिरी बार किसी व्यक्ति को चर्च में लेकर आप आए थे? आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका मसीही जीवन कहां पर है। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो। मैंने कहा प्रेम निष्कपट हो, भलाई में लगे रहो, बुराई से घृणा करो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से प्रेम रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपका आदर कर रहे हैं कि नहीं, आप उनका आदर करते हैं, उनसे बढ़ चढ़कर उनका आदर करते हैं। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। कब आपने सुसमाचार का प्रचार किया? कब आप चर्च में आए आखिरी बार और आप एक पुस्तक को लेकर गए और किसी को आपने गांव में बांटा था? हालेलुया। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अब ये चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है, और जब आप इन चीजों को करते हैं, आपको ऊपर परमेश्वर अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है। आपके परिवार के लिए परमेश्वर के पास क्या इच्छाएं हैं, आपके बिजनेस के लिए, आपके पैसों के लिए, आपकी मैरिज लाइफ के लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर जाहिर करता है। और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तो मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को हवा मत बनने दीजिए। आप सबसे निवेदन भी है और चेतावनी भी है, इसको हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है कि सूर्य और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। ये इतना पावरफुल है। अगर परमेश्वर ने कहा कि तुम चंगे हो तो तुम चंगे हो। अगर परमेश्वर ने कहा तुम्हारा बिजनेस आशीषित है तो तुम्हारा बिजनेस आशीषित है। अगर परमेश्वर ने कहा धर्मी के बच्चे, धर्मी का वंश आशीषित होगा तो धर्मी का वंश आशीषित होगा। अब आप तय करते हैं कि आपको कैसा लाइफ चाहिए। हालेलुया। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, इस वचन के अनुसार आपका जीवन होने पाए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, इन पवित्र वचनों के लिए प्रभु, जो आपने आपकी आत्मा के द्वारा हम तक भेजा है। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहा है परमेश्वर, किसी भी माध्यम से इन वचनों के करीब आ रहा है प्रभु, पवित्र आत्मा हर एक को टच करे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा उन्हें तैयार करे खुद के लिए। पवित्र आत्मा उन्हें तैयार करे प्रभु, उन्हें छू ले, इन्हें छू ले, इन्हें छू ले परमेश्वर, इन्हें छू ले पवित्र आत्मा। इनके हाथों को छुए, इनकी आंखों को छुए और इन्हें आजाद करे प्रभु, इन्हें आजाद करे। इनके दिमागों को छुए पिता, इनके हृदय को छू ले प्रभु और इन्हें आजाद करे। इनका शरीर जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बनाने में इनकी सहायता करे प्रभु, ताकि इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो सके। ये संसार का सदृश ना बने परमेश्वर, परंतु इनके मन के नए हो जाने से इनका चाल चलन भी बदलता जाए, इनका चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि प्रभु ये आपकी सिद्ध इच्छा को जान सके और एक पॉजिटिव चेंज जो इन्हें चाहिए परमेश्वर, उसको ये ग्रहण कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज आप इनके जीवन में आ रहे हैं, आज आप इनके परिवारों में आ रहे हैं, आज इनके बिजनेस में आपकी उपस्थिति आएगी, आज इनके फाइनेंस में आपकी उपस्थिति आएगी,
इनके बच्चों के लाइफ में आपकी उपस्थिति आएगी प्रभु। अपनी महिमा इनकी जिंदगियों से ले पिता, आपका आदर इनकी जिंदगियों से होने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।